आज एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी का होने वाला है प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन कब करने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली से पहले कैसे कॉकरोच जनता पार्टी महाराष्ट्र सहित यूपी की राजधानी में भी धरना देने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला मैनिफेस्टो क्यों जारी कर दिया, बहुत से सवाल मैंने दिए हैं, इनका जवाब भी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं दोस्तों, आज कॉकरोच जनता पार्टी का पुणे में प्रोटेस्ट है, शाम 4 बजे पुणे यूनिवर्सिटी के बाहर। इस प्रोटेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अभिजीत दीपके ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुणे के इस प्रोटेस्ट में भी दिल्ली के जंतर मंतर की तरह मीडिया का जमावड़ा, मीडिया की हेडलाइन कॉकरोच जनता पार्टी को मिल पाएंगी। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, खुद अभिजीत दीपके महाराष्ट्र से ही आते हैं। इस बीच वो काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मराठी में भी बोल रहे हैं, और पुणे यूनिवर्सिटी के बाहर जमावड़ा लगाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि युवाओं को इससे जोड़ा जाए। इससे पूर्व में अभिजीत दीपके ने यह भी साफ कर दिया कि आज प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भी शामिल होने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं, सोनम वांगचुक जो हैं दिल्ली के जंतर मंतर में भी आए थे। इनफैक्ट जब सोनम आए थे उसके बाद तगड़ी भीड़ हुई थी, उससे पहले इतनी भीड़ नहीं थी। सोनम वांगचुक ने न केवल खुला समर्थन दिया है इस प्रोटेस्ट का, बल्कि वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर बयान भी जारी कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने आज प्रोटेस्ट में शामिल होने से पहले, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देते हैं या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं, तो एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों। 12 जून को यानी कि कल इको गार्डन में युवाओं का प्रदर्शन होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक लखनऊ खुद पहुंचने वाले हैं, मतलब आज पुणे में, उसके बाद 12 जून को यानी कि कल लखनऊ में, और उसके बाद 20 जून को, जी हां 20 जून यानी कि अगले शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर में भी प्रदर्शन फिर से होने वाला है। ये पहले ही कॉकरोच जनता पार्टी कह चुकी है कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए वो लगातार प्रदर्शन करेंगे, और अगर सरकार नहीं मानती है, इस्तीफा नहीं लेती है, तो आखिरकार दिल्ली में एक बार फिर से उनको धरना देना पड़ेगा। और 20 तारीख मुकर्रर की गई है, यानी कि अगले शनिवार दिल्ली में धरने की, लेकिन उससे पहले ही आज पुणे में धरना है और उसके बाद लखनऊ में 12 तारीख को धरना है। नीट पेपर लीक सहित जो परीक्षा प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता को लेकर लखनऊ और पुणे में यह धरना है। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों कि अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द एक एग्जाम मैनिफेस्टो लाया जाएगा। ऐसा पहले भारत में कभी नहीं हुआ। एग्जाम मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल एग्जाम्स को लेकर है। मतलब आप कह सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आप को जमीन पर पूरी तरह से उतारकर एक पार्टी के तौर पर पूरी स्पेस लेने की कोशिश शुरू कर दी है। प्रोफेशनल पार्टी जिसे काम करती है ना, उसका एक मैनिफेस्टो होता है, तो वो मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी उसमें केवल और केवल परीक्षाएं, एग्जाम्स को ही फोकस किया गया है, क्योंकि उसी उद्देश्य से कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हुई थी नीट पेपर लीक के मामले में। सीजेपी ने कहा है कि एग्जाम मैनिफेस्टो जारी होगा आज ही पुणे में, मतलब वो तैयार हो चुका है। और उस एग्जाम मैनिफेस्टो का उद्देश्य एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होगा ही, उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। मैनिफेस्टो जो है वो देश भर में जो एग्जाम रिलेटेड क्राइसिस है, लगभग हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है, भर्तियां टाइम पे नहीं निकलती हैं तो उसमें पैसे का खेल होता है। मतलब मुश्किल से अगर आपने एक सरकारी नौकरी निकाल भी ली तो बहुत साल लग जाते हैं नौकरी मिलने में। ये लगभग हर राज्य की परेशानी है। अब कोई एग्जाम मैनिफेस्टो बताएगा कॉकरोच जनता पार्टी का कि क्या तरीका होना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज है दोस्तों, एग्जाम मैनिफेस्टो तैयार हो गया, इसका मतलब इसको लेकर कोई बैठा होगा तो इसको लेकर बातचीत हुई होगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी हर चीज जनता से अगर पूछ रही है, तो क्या जनता से कॉकरोच जनता पार्टी ने पूछा कि वो एग्जाम मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए? भाई अगर आपकी पार्टी में बहुत ही डेमोक्रेटिक है तो इस मामले में भी आपको डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। दूसरा और गंभीर सवाल अब हर कोई ये भी उठाने लगा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। आप दिल्ली में आपने प्रोटेस्ट कर लिया, फिर आप पुणे में भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर आप लखनऊ में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो भाई आपका पूरा जमावड़ा यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो इसके लिए कुछ तो खर्च होता होगा ना। अच्छा, ऐसे बहुत से सवाल अभिजीत दीपके के सामने भी आए होंगे, तो अभिजीत दीपके ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें एक शख्स जिनकी पहचान उन्होंने छुपा दी है, वो ये कह रहे हैं, हाय हेयर फ्रॉम पुणे, इफ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो, आई ऑल्सो हैव डिजिटल स्क्रीन ऑन वैन विच विल बी इजी टू पुट आर पॉइंट्स, स्क्रीन एक्सपेंसेस विल बी ऑन अस। मतलब ऐसे लोग खुद सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास डिजिटल स्क्रीन है एक वैन में,
आप इस डिजिटल स्क्रीन को लगा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए तो मैं मदद देने को तैयार हूँ, वो भी मुफ्त में। मतलब कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है इस तरह से लोगों की मदद मिल रही है। दिलचस्प ये है दोस्तों कि जब कोकरोच जनता पार्टी देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है, लखनऊ में, पुणे में, कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई, इंडियन एक्सप्रेस ने बिना नाम छापे बीजेपी के सीनियर लीडर्स और सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री का बयान छापा है, जिसमें सरकार कह रही है कि तो बहुत ही ऑब्वियस प्रोटेस्ट है, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। मतलब कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से उस सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये बड़ी अजीब बात है कि वो सरकार जिसके रहते लोकसभा में रिकॉर्ड विपक्ष के सांसदों का न केवल निलंबन हो जाता है, बल्कि उस निलंबन के दौरान बड़े बड़े बिल पास हो जाते हैं, वो सरकार जो लोकसभा में विपक्ष को बोलने तक नहीं देती, वो सरकार जो विपक्ष अगर हंगामा करता है लोकसभा में तो उसको दिखाया तक नहीं जाता है, वो सरकार जो विपक्ष को एंटी नेशनल कहती है, विपक्ष के नेताओं को देश विरोधी कहती है, जॉर्ज सोरोस फंडेड कहती है। बड़ी अजीब बात है कि उस सरकार को ना तो इन प्रोटेस्ट से कोई आपत्ति है, ना ही इस तरह के प्रदर्शनकारियों से कोई आपत्ति है। हालांकि मैं इस तरह की ए टीम बी टीम पर यकीन नहीं करती। देश लोकतांत्रिक है, इसमें किसी को भी कोई भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन कोकरोच जनता पार्टी के लिए ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट महीना है। आप सोचिए, पहले दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद अब पुणे में प्रोटेस्ट है, उसके बाद लखनऊ में प्रोटेस्ट है, और इसी बीच एक मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया। मतलब कोकरोच जनता पार्टी वाले लगातार काम कर रहे हैं। अभिजीत दीपके लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 20 तारीख को फिर से दिल्ली में जमावड़ा होगा। अब दोस्तों ये भी दिलचस्प है कि 20 तारीख को माना जा रहा है कि पिछली बार से ज्यादा भीड़ आएगी, पिछली बार से डबल भीड़ आ सकती है। पिछली बार तो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल गई थी, क्या इस बार भी मिल जाएगी? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में सोनम वांगचू भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कॉकरोच, कीड़े मकोड़ों, इस तरह का नाम से संबोधित किया है देश के आम युवा को। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, कॉकरोचों, कीड़ों मकोड़ों, मैं कल आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ पुणे शहर में, और इस बार मुद्दा शिक्षा और शिक्षा मंत्री के जिम्मेदारी लेने का तो होगा ही, साथ ही साथ मैं मुद्दा लाना चाहूँगा पर्यावरण का। आपको याद होगा कि लद्दाख में पिछले 6 सालों से लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के लिए 6वें शेड्यूल की मांग की जा रही है, और इसके लिए मुझे 6 महीने के लिए जेल में भी जाना पड़ा, और मैं ही नहीं, लगभग 80 लोगों को जेल की सज़ा काटनी पड़ी और कईयों के जाने भी गए। मगर हाल में हमें एक आशा की किरण तब दिखी जब हमें जेल से छोड़ा गया, जो कि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के डर से नहीं, बल्कि इसलिए किया गया, जैसा उनके ऑर्डर में लिखा था, कि इससे लद्दाख में और सरकार में एक परस्पर विश्वास का माहौल बने, ताकि मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हों। और टॉक्स या डायलॉग हुए भी, जो कि 22 मई को हुए, आपको याद होगा। मगर उस मीटिंग के बाद लगभग 20 दिन होने को आ रहे हैं और उसका मिनट्स अभी तक नहीं मिला, और जो मिनट्स हमें दिखाए गए, ड्राफ्ट्स, उसमें जो फैसले हुए उससे बहुत अलग निकला। फैसला ये हुआ था कि लद्दाख में एक असेंबली होगी, विधानसभा होगी, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों के नीचे आएंगे सारी ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी समेत। और इस बात पर बीजेपी के जो नेता लद्दाख से आए थे इस टॉक्स में, उन्होंने भी बहुत बधाई दी थी और धन्यवाद दिया था, इसलिए कि उन्हीं के शब्दों में इससे चुने हुए प्रतिनिधियों का होगा एब्सोल्यूट कंट्रोल। मगर जो मिनट्स निकले उसमें ये ब्यूरोक्रेसी का जिक्र ही नहीं था, और जब हमने आपत्ति जताई लद्दाख के नेताओं ने, तो इसमें जोड़ा गया मगर कंसिडर शब्द के साथ, यानी कि देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि इसमें फैसला ये हुआ कि आपको 371 आर्टिकल में संरक्षण दिया जाएगा, और 371 के बहुत से रूप हैं, A, B, C, D, I तक, और कुछ बहुत मजबूत हैं, कुछ है ही नहीं, बहुत ही कमज़ोर हैं। और हमारे नेताओं को गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताते हैं कि उन्हें ये कहा था बुलाकर कि आपको हम A, B, C, D, I तक में जो जैसा चाहें या कोई नया जोड़िएगा, बस सिर्फ एक आज़ाद देश की मांग मत कीजिए, हम सब करने को तैयार हैं। मगर फिर मिनट्स में इसका भी कोई जिक्र नहीं, सिर्फ 371 कहा गया है, जो कि मजबूत भी हो सकता है, बिल्कुल बेमाने भी हो सकता है। तो इससे लद्दाख के लोगों का विश्वास टूट रहा है, और लद्दाख के पर्यावरण की संरक्षण की जो उम्मीदें हम में जागी थी वो भी खत्म हो रहा है। अब इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इसलिए पड़ता है कि जो लद्दाख और हिमालय के ग्लेशियर्स और नदियाँ हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपका भी पानी
पहुंचाता है और आपको जो सांस लेते हैं वो हवा भी वहीं से आती है। तो ये आपके और आपके बच्चों का भी मुद्दा है। और इससे भी मुद्दा बड़ा है, वो है विश्वास का, ट्रस्ट का। अगर लोगों को इस तरह से विश्वास तोड़ दिया जाए, सिर्फ इस मीटिंग के कारण नहीं, ये जो मुद्दा था 6वें शेड्यूल में संरक्षण का, वो 2019 और 20 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखित में वादे किए गए थे कि हम आपको देंगे इस इलेक्शन के बाद। मगर आज 6 साल हुए, लोगों को जेल जाना पड़ रहा है, जान देनी पड़ रही है। तो इससे गृह मंत्रालय पर विश्वास उठ जाएगा और सब में विश्वास कम होता जाएगा। बहरहाल मैं तो विश्वास करना चाहता हूँ कि सत्यमेव जयते होती है, और कल मैं आप लोगों से यही कहने के लिए मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।